एपिसोड 8। होटल का कमरा। शावर के नीचे निहाल रूहानी को अपने बाहों में थामे खड़े था और दोनों की नजरें एक दूसरे में खोई हुई थी। निहाल अब खुद को रोक नहीं पा रहा था रूहानी के करीब जाने से। वो बस रूहानी के होठों को चुंबना चाहता था और फाइनली वो उसके होठों के करीब बढ़ गया। धीरे धीरे निहाल रूहानी के गुलाबी होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और रूहानी भी निहाल को एक बार भी उसे किस करने से नहीं रोकी, बल्कि वो खुद अपनी आंखें बंद कर निहाल के स्पर्श को महसूस करने लगी। दोनों के होंठ जैसे ही आपस में मिले, उनके अंदर की सारी दबी इच्छा बाहर आने लगी और रूहानी, जो अब तक एकदम सीधी खड़ी थी, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से निहाल की गर्दन पकड़ लेती है और नशे में और ज्यादा मदहोश होने लगती है। निहाल भी खुद के अंदर पैदा हो रही गर्मी में और ज्यादा पैसिनेट हुए जा रहा था और रूहानी के होठों को और ज्यादा पैसिनेट हो किश किए जा रहा था। कुछ ही देर में रूहानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इसी वजह से वो निहाल को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। जब निहाल को इस बात का एहसास हुआ तो वो तुरंत रूहानी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से छोड़ देता है और उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है। चूंकि रूहानी अभी भी नशे में ही थी, इसी वजह से जल्दी ही वो बेहोश हो निहाल के सीने से सट गई। पर निहाल जैसे ही खुद को सामने लगे आईने में देखता है, वो खुद पर गुस्सा हो बोलता है, मिस्टर निहाल खुराना, तुम मिस रूहानी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? वो इस वक्त नशे में थी, इसीलिए उन्हें कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है, पर तुम तो पूरी तरह होश में थे। उसके बाद भी तुमने उन्हें किश किया, वो भी इस कदर। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। मिस रूहानी मेरे साथ रहना तक नहीं चाहती और मैंने उन्हें, ये क्या हो गया मुझसे? कल जब उन्हें होश आएगा और उन्हें ये किश याद आ जाएगी तो मैं इनसे कैसे नजरें मिलाऊंगा? इन्हें तो यही लगेगा कि मैंने इनके नशे में होने का फायदा उठाया है। पर ये सच नहीं है। मैं खुद नहीं जानता कि क्यों हर बार इनके करीब जाते ही बहकने लगता हूँ। निहाल खुद को काफी कोसते हुए रूहानी को वापस से गोद में उठा लेता है और कमरे में लाकर उसे बेड पर आराम से सुला खुद उसके पास से जाने लगता है। तभी नशे में ही रूहानी निहाल का हाथ कसकर पकड़ लेती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मत जाओ। ये सुन निहाल से जाया नहीं जाता है और वो वही रूहानी के बगल में बैठ उसके माथे को हल्के हाथों सहलाने लगता है। अगली सुबह सुबह की पहली किरण खिड़की के रास्ते पूरे कमरे को रोशन कर रही होती है और उस रोशनी की वजह से रूहानी की नींद खुल जाती है। नींद के खुलते ही उसके चेहरा पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो बड़े ही प्यारे अंदाज में अंगड़ाई ले करवट लेने लगती है। लेकिन तभी अपने इतने करीब सोए निहाल को देख उसके आंख खुले के खुले रह जाते हैं और उसे झटके में कल रात वाली किश याद आ जाती है। वो पल याद आते ही रूहानी के पूरे शरीर की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बेड पर उठ बैठते हुए अपने दोनों हाथों से खुद का चेहरा झांप लेती है। हे भोले बाबा, ये मैंने कल रात क्या कर दिया? मैंने मिस्टर निहाल को अपने करीब आने दिया। ये सब कैसे? अब ये जब जगेंगे तो मैं इनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? इससे पहले कि ये जग जाए और मुझे इनके सामने शर्मिंदगी महसूस हो, इससे पहले मैं ये कमरा ही छोड़ देती हूँ। वैसे भी हम आज घर जाने ही वाले हैं, तो जब तक यहाँ पर हूँ नीचे बेसमेंट में टाइम पास कर लूंगी। कम से कम मुझे इनके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं ना देना पड़ेगा। रूहानी इतना सोच आहिस्ते कदमों के साथ बेड पर से उतर धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगती है, जिससे निहाल की नींद ना खुले। पर रूहानी की ये कोशिश धरी रह जाती है और निहाल पीछे से बोल पड़ता है, मिस रूहानी, आप कहाँ जा रही है? धत तेरी, इनकी नींद भी अभी ही खुलनी थी, अब मैं क्या करूं? रूहानी ये सोचते हुए पीछे पलट खड़ी हो जाती है, पर उसकी नजरें नीचे झुकी हुई होती है। तभी निहाल बेड पर से उठ रूहानी के सामने आ खड़ा हो जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ मिस रूहानी, आप इस तरह कमरे से क्यों जा रही है? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो बस एक गलती थी मेरी। मुझे इस तरह से आपको, मैंने कल रात जो किया वो एक गलती समझ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। निहाल ये बोल बाथरूम चला जाता है और इस बात को सुन रूहानी के चेहरे पर जो भी शर्म की लकीरें थी एक पल में उदासी और गुस्से में बदल जाती है और उसके दिल में कहीं दर्द सा महसूस हो रहा था उसे, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी रूहानी जस की तस खड़ी ही थी कि तभी कमरे का बेल बजता है और उस आवाज ने उसे वापस से गहरी सोच से सच्चाई में धकेल दिया। इस वक्त भला कौन आया होगा? अभी तो सुबह ही हुए है।
ये सोचते हुए रूहानी अपने दिल के दर्द को कुछ वक्त के लिए भुला दरवाजा खोलने बढ़ गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने खड़ी सोफिया को देख एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई। अरे रूहानी, तुम तो मुझे इस तरह से देख रही हो जैसे पहली बार देखी हो। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? मैं सोफिया, निहाल की दोस्त। अरे हाँ मिस सोफिया, मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। वो बस इतनी सुबह सुबह यहाँ देखकर थोड़ी हैरानी हो गई। आइए अंदर आ जाइए। चाहती तो रूहानी बिल्कुल भी नहीं थी कि सोफिया कमरे के अंदर आए, पर वो ये बात उसे बोल भी तो नहीं सकती थी। हाँ तो मिस सोफिया बताइए, क्या आपको कोई जरूरी काम था जो इस वक्त आना पड़ा? बिल्कुल नहीं रूहानी, अरे मुझे क्या काम होगा, बल्कि मैं तो इसलिए आई हूँ ताकि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉफी का मजा ले सकूं। मैंने कॉफी ऑर्डर कर दी, वो आती ही होगी। वैसे निहाल है कहाँ? कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो मिस्टर निहाल बाथरूम में है। ये सुनते ही सोफिया तेजी से बाथरूम के बाहर जा खड़ी हो जाती है और बाथरूम के दरवाजे को हल्के से खटखटाते हुए बोली, निहाल मैं आ गई हूँ कॉफी के साथ, अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकलो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे सोफिया, तुम कब आई? अभी जस्ट आए हूँ। वैसे तुम्हें टाइम लगने वाला है क्या? सोफिया अभी अपने शब्द पूरे ही की थी कि तभी निहाल टॉवल पहने बाथरूम से बाहर निकल खड़ा होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं रेडी हूँ, बस कपड़े पहनने बाकी है। जब रूहानी निहाल को बिना कपड़ों में सिर्फ टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर निकलते देखी तो उसके गुस्से का अब कोई सीमा नहीं रहा। वो खुद में गुस्से में बोलने लगी, ये मिस्टर निहाल आखिर में खुद को समझते क्या है? लड़की देखी नहीं कि खुद की बॉडी को दिखाना शुरू कर दिया। इनमें शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? भले ये मिस सोफिया इनकी बेस्ट फ्रेंड है, पर उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये इस तरह उसके सामने आ जाए। जी तो करता है अभी इन्हें मार डालूं। रूहानी जब खुद में ये सब बोल रही थी तो निहाल की नजर उसके चेहरे पर पड़ गई और उसे देखते ही वो पूछ पड़ा, मिस रूहानी क्या हो गया आपको? आप अकेले में क्या बोले जा रही है? नहीं तो मुझे क्या होगा? और मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। आपकी बेस्ट फ्रेंड सुबह सुबह आ गई है आपके साथ टाइम स्पेंड करने और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुए हैं। वैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे हो निहाल इस टॉवल में। अब तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है तो बिना कपड़ों के रहना तो बनता है, क्यों रूहानी? क्या ये सोफिया की बच्ची मिस्टर निहाल को बिना कपड़ों के ही देखना चाहती है? छी, कैसी लड़की है ये। मिस्टर निहाल से तो मैं बाद में पूछती हूँ कि आखिर में ये बिना कपड़ों के उसके सामने आए क्यों। अरे रूहानी, तुम फिर से खुद में ही बात करने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें निहाल की बॉडी अच्छी लगती है? हाँ। क्या? वो मैंने आपकी बात सुनी नहीं तो जवाब क्या ही दूँ। रूहानी कुछ नहीं बोलना चाहती थी इसीलिए ये बोल दी। आगे सोफिया अभी उससे वो सवाल करती इससे पहले ही एक वेटर एक ट्रे में 2 कप कॉफी लेकर आ गया। कॉफी देखते ही सोफिया झट से उस वेटर के हाथों से ट्रे ले ली और निहाल की तरफ बढ़ते हुए बोली, लो निहाल, अब तो कॉफी आ गई। अब अगर तुम कपड़े पहनने लग गए तो ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी। इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए तुम इसे पी लो, बाद में कपड़े चेंज कर लेना। हम, ये भी सही ही है। निहाल इतना बोल ट्रे से एक कप उठा लेता है और जाकर सोफे पर बैठते हुए कॉफी पीने लगता है और उसके सामने वाले कुर्सी पर सोफिया भी मुस्कुराते हुए कॉफी पी रही होती है। दोनों एक दूसरे से बात करने में और कॉफी में पीने में इस तरह बिजी हो गए थे कि रूहानी भी वहीं पर खड़ी है किसी को याद ही नहीं रहा। और ये सब देख देख रूहानी का दिल अंदर ही अंदर जले जा रहा था। जब रूहानी से और निहाल और सोफिया की करीबाया बर्दाश्त हो पाता है तो वो गुस्से में चल निहाल के पास आ खड़ी हो जाती है और बिना कुछ भी बोले झट से उसके हाथों से कॉफी वाला कप ले एक ही घुट में सारी की सारी कॉफी पी जाती है। उसकी ये हरकत देख सोफिया के साथ साथ निहाल भी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। ये क्या किया आपने मिस रूहानी? ये मेरी जूठी कॉफी थी, और अगर आपको कॉफी पीनी थी तो बता देती, हम दूसरा ऑर्डर कर देते हैं। क्यों मिस्टर निहाल, हम आपकी पत्नी हैं। इंग्लिश में वाइफ, और एक वाइफ और हस्बैंड आपस में सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। क्यों सोफिया जी, हम सही बोल रहे हैं ना? ऑकोज रूहानी, वैसे निहाल तुम्हारी बीवी ने बात तो सही की है। अच्छा, अब मेरी भी कॉफी फिनिश हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन हाँ निहाल, आज दोपहर का लंच तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरे साथ करनी होगी, तो आना मत भूल जाना। अरे सोफिया जी, आपने थोड़ी देरी कर दी।
आने को तो हम आ जाते, पर वो क्या है ना कि आज ही हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं। क्यों मिस्टर निहाल? रूहानी जानबूझकर सोफिया को जलाने के लिए ऐसा बोली, लेकिन तभी वो खुद सन रह गई जब निहाल कहता है, हाँ मिस रूहानी, हम जाने वाले थे, पर अब सोफिया इतने प्यार से बोल रही है तो ऐसे में मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे भी वो मुझे इतने सालों के बाद मिली है। सोफिया, हम तुम्हारे साथ लंच करके रात में निकल जाएंगे। ठीक है निहाल, मैं फिलहाल चलती हूँ। सोफिया के जाते ही रूहानी को इतने टाइम से अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किए हुई थी, झट से निहाल के तरफ मुड़ भड़कते हुए बोली, मिस्टर निहाल, आप खुद को समझते क्या है? आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। मैं क्या आपके हाथों की कठपुतली हूँ जो आप जैसा जैसा बोलेंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे? एक मिनट मिस रूहानी, चुप हो जाइए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इस तरह मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? ओह, तो आपको नहीं पता कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? वाह, मुझे गुस्सा होने पर मजबूर कर बोल रहे हैं कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों आपसे बेकार में बोल ही रही हूँ। वैसे भी आपको तो मेरी कोई बात समझ आने से रही। आप यहीं बैठे या फिर जाए अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड उस सोफिया के पास। मैं जा रही हूँ। रूहानी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। पर जैसे ही वो जाने को दरवाजे की तरफ मुड़ी, एकदम गुस्से में निहाल उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रूहानी एकदम से निहाल के करीब जा पहुंचती है। तभी निहाल रूहानी की आंखों में गुस्से से देखते हुए पूछता है, मिस रूहानी, अब बस बहुत हुआ। मैं कल से ही नोटिस कर रहा हूँ, आखिर में आपकी प्रॉब्लम क्या है? बिना किसी वजह के आप मुझ पर गुस्सा करती है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो साफ साफ बताइए मुझे। क्यों आपको नहीं पता मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? ओह हाँ, आपको कहाँ से पता होगा, मैं आपकी कोई असली में पत्नी थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे बारे में कुछ भी जानेंगे, जैसे उस सोफिया के बारे में जानते हैं। मैं तो आपकी फिलहाल की पत्नी हूँ ना, तो ठीक है। आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए मुझे। रूहानी ये सब बोल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर निहाल अपने दोनों हाथों से उसके कमर को थोड़ा और कसते हुए बोलता है, आपकी प्रॉब्लम सोफिया है या फिर ये कि मैंने आपको फिलहाल की पत्नी बता उससे मिलवाया? मेरी प्रॉब्लम के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर निहाल। आप अपने दोपहर के खाने के बारे में सोचिए और मुझे छोड़िए, जाना है मुझे। अब निहाल पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। आखिर में रूहानी ऐसा बोल क्यों रही है? उसके दिमाग में काफी सारे सवाल थे, पर उस सवालों में से किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। तभी वो रूहानी को एकदम से छोड़ खुद ही कमरे से बाहर चला जाता है। दोपहर का समय। सोफिया नीचे बेसमेंट में एक टेबल पर बैठी रूहानी और निहाल के आने का वेट कर रही थी। दोनों आए तो पर दोनों के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी, जिसे सोफिया ने नोटिस कर लिया, पर वो इस वक्त दोनों को ये सवाल पूछ परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वेला ही गए तुम दोनों। मुझे तो लगा शायद तुम निकल गए होगी घर के लिए, अब आ गए हो तो बैठ जाओ। अब तुमने इनवाइट किया था तो आते कैसे नहीं? निहाल ये बोल कुर्सी पर बैठ गया और रूहानी भी बिना कुछ बोले चुपचाप दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। जब सोफिया नोटिस करती है कि निहाल और रूहानी के बीच सब सही नहीं है तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो बोलती है, निहाल, मैं अभी आ रही हूँ वॉशरूम से, तब तक हमारे खाने के ऑर्डर भी टेबल पर आ जाएंगे, मैंने ऑर्डर दे दिया है। अच्छा ठीक है। इतना बोल सोफिया जल्दी से बाथरूम के तरफ चली जाती है और पीछे मुड़ एक बार नजर घुमाते हुए झट से बाथरूम की तरफ ना जाकर जहां पर ऑर्केस्ट्रा टीम बैठा हुआ था वहां जा पहुंचती है। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी मैम, बोलिए। इधर निहाल और रूहानी एक दूसरे की तरफ बिना देखे बस बैठे हुए थे, तभी सोफिया आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोलती है, अरे गाइस, तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? खाना आ चुका है, तो चलो शुरू करो। सोफिया के कहने पर दोनों अपने अपने प्लेट सामने रख खाना लेने लगते हैं, लेकिन तभी एक अनाउंस उस बेसमेंट में होती है। हेलो, हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये अनाउंसमेंट अचानक क्यों होने लग गई। तो हम आपको बता दें कि आज हमारे होटल की 50वीं सालगिरह है और इस विशेष अवसर पर हम अपने तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विनर कपल को मिलेगा एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस। ये सुन वहां मौजूद सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। सोफिया भी खुशी से ताली बजाते हुए बोली,
अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। क्यों निहाल, तुम और तुम्हारी बीवी भी इस प्रतियोगिता में भाग लोगे ना? सोफिया की बात सुनते ही दोनों एक साथ ही बोल पड़े, बिल्कुल नहीं। अरे तुम दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही शब्द बोले, कहीं तुम्हें इस बारे में पहले से ही तो आइडिया नहीं थी? यार सोफिया, अब प्लीज क्या हम खाना खा ले? सच में आज मैं काफी थक गया हूँ, ऊपर से ड्राइव कर घर भी जाना है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अब कोई सवाल नहीं करूंगी, चलो खाना शुरू करते हैं। निहाल के बोलने पर सोफिया भी बात करना बंद कर खाना खाने लगती है, पर रूहानी जो निहाल को ही घूरे जा रही होती है और मन ही मन गुस्से से बोलती है, बड़े आए थकने वाले, जैसे कि मैं तो इनके साथ इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार ही बैठी हूँ ना। इस कंपटीशन में पूरे 3 राउंड होने वाले हैं। पहले राउंड में कपल डांस होगा, दूसरे राउंड में कपल खाना कंपटीशन होगा और तीसरी और फाइनल राउंड वो सस्पेंस है दोस्तों, वो आपको 2 राउंड होने के बाद ही पता चलेगी। तो जिन्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है वो सभी यहाँ स्टेज पर आ जाइए। ये सुनते ही सभी कपल एक एक कर स्टेज पर चले जाते हैं, पर निहाल और रूहानी चुपचाप अपना खाना खाने में लगे हैं। ये देख सोफिया मन ही मन बोलती है, हद है, मतलब इन दोनों का ये ईगो भी ना, लगता है अब मुझे ही इन्हें भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी में से और कोई कपल भाग लेने में रुचि रखते हैं या फिर हम अपना फर्स्ट राउंड शुरू करें? जैसे ही वो मैनेजर ये बात अनाउंस करता है तभी सोफिया झट से उठकर निहाल के तरफ चली जाती है और उसके हाथ बिना उसकी मर्जी के ही पकड़ उठाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, निहाल और रूहानी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। वॉट? निहाल और रूहानी के मुंह से एकदम ही निकल गया, सोफिया ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न, हम क्यों हिस्सा लेंगे इस फालतू के कंपटीशन में? हाँ मिस सोफिया, मुझे भी मिस्टर निहाल के साथ किसी तरह के कंपटीशन में भाग लेने का कोई शौक नहीं है, आप उन्हें मना कर दीजिए। रूहानी भी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। तभी सोफिया अपने चेहरे पर काफी दुखी भावला कहती है, ठीक है गाइस, अब जब तुम दोनों चाहते हो कि मेरी इंसल्ट सबके बीच में हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मैं उस मैनेजर को बोल दूं कि मैंने अभी अभी जो कहा वो सब भूल जाए, क्योंकि मेरे दोस्त कहाँ ही मेरी बातों को मानते हैं। ये कह सोफिया कुछ कदम आगे बढ़ जाने लगती है स्टेज के तरफ, लेकिन तभी निहाल और रूहानी एक दूसरे को कुछ देर तक देखने लगते हैं और फाइनली निहाल सोफिया को रोकते हुए बोलता है, सोफिया रुको। निहाल की आवाज सुनते ही सोफिया मन ही मन बहुत खुश हो गई और खुद में धीरे से बोली, मुझे पता ही था कि तुम दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल कर कोई काम करवा सकती हो। फिर अपने चेहरे पर वही दुखी भरा भाव ले पीछे पलट गई। हाँ बोलो निहाल, क्यों रोका तुमने मुझे? मुझे उस मैनेजर को मना तो करना पड़ेगा ना, वरना वो इंतजार करेगा तुम दोनों का। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो निहाल, मैं कुछ समझी नहीं। तभी रूहानी कहती है, मिस्टर निहाल के कहने का मतलब है कि आपको उस मैनेजर से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? तुम दोनों ने अभी तो बोला कि तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। जब सोफिया को उदास चेहरे के साथ निहाल और रूहानी देखता है तो वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाते हैं और निहाल सोफिया से कहता है, सोफिया तुम्हें मना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मिस रूहानी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। क्या निहाल, तुम सच बोल रहे हो? रूहानी, क्या तुम भी तैयार हो? हाँ सच में गाइस, तुम दोनों ने मेरी इंसल्ट होने से बचा लिया मुझे। अच्छा अब जल्दी से स्टेज पर जाओ। सोफिया हल्के हाथों से दोनों को धक्का दे स्टेज की तरफ जाने को बोलती है। स्टेज पर तो दोस्तों अब हमारे पास टोटल 7 कपल है जो इस कंपटीशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अब हम अपने पहले राउंड को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी कपल को डांस का जलवा दिखाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा तड़का लगाने वाले हैं। कपल डांस तो करेंगे पर हमारे द्वारा बिछाए गए पेपर पर, और हर 1 मिनट के बाद पेपर फोल्ड कर छोटा कर दिया जाएगा, और जिन भी कपल का पैर उस पेपर पर से डांस करते हुए नीचे आएगा वो वही आउट हो जाएगा। तो सभी लोग समझ गए हमारे रूल्स को। उस मैनेजर की बातों को सुन सभी ताली बजाने लगे। फर्स्ट राउंड। स्टेज पर लाइट ऑफ कर हल्की रोशनी वाली कलर लाइट ऑन कर दी गई, जिससे माहौल बेहद ही रोमांटिक लगने लगा और सभी कपल अपने अपने पेपर्स पर खड़े हो गए। तभी एक प्यारी सी रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो गई, जिस पर सभी कपल डांस करना शुरू कर दिए। निहाल और रूहानी भी एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल डांस करने लगे
और सॉन्ग में पूरी तरह से खो गए। सॉन्ग कंप्लीट होते होते लगभग 2 कपल आउट हो चुके थे, पर निहाल अभी भी रूहानी को अपने गोद में उठाए उसके आंखों में देखते हुए डांस किए जा रहा था। वो दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए हुए थे कि जब सॉन्ग बंद हो गया उसके बाद भी डांस किए ही जा रहे थे। पर जैसे तालियों की गूंज उन दोनों के कानों में गई वो तुरंत अपनी नजर एक दूसरे से हटा होश में आ जाते हैं और निहाल रूहानी को नीचे खड़ा करते हुए अपने दोनों हाथों को पेंट की जेब में डाल लेता है। तो साथियों, हमारे पहले राउंड में 2 कपल आउट हो चुके हैं और अब हमारे सेकेंड राउंड में सिर्फ 5 कपल ही भाग लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंड राउंड खाना बनाने से जुड़ा है और ये राउंड हमने इसीलिए रखा है ताकि हम जान सके कि कपल के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और वो एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। तो सेकेंड राउंड में हमारे स्टाफ पहले सभी के पत्नियों के आंखों में पट्टी बांध देगी और उनके सामने उनके पतियों से जुड़ी कोई एक फेवरेट डिश रखेगी। सभी पत्नियों को एक एक कर अपने हाथों से छूकर उन डिशेज से अंदाजा लगाना होगा कि उन सभी डिशेज में से आपके पति की फेवरेट डिश कौन सी है। और सेम प्रोसेस फिर पति के साथ भी की जाएगी। उनमें से जो भी कपल विनर होगा उन्हें आगे के फाइनल राउंड में भाग लेने का मौका मिलेगा। उस मैनेजर की बातों को सुन रूहानी और निहाल दोनों एक दूसरे को हैरानी भरे नजरों से देखने लगे। अभी वो दोनों एक दूसरे से उनकी फेवरेट खाने के बारे में पूछ सकते उससे पहले ही उन्हें गेम के रूल्स के मुताबिक अलग अलग हो खड़ा होना पड़ा। ओह गॉड, मुझे तो मिस्टर निहाल के फेवरेट डिश के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। आज तक मैंने उन्हें कुछ स्पेशल खाते देखा तक नहीं है। ये राउंड तो पक्का हार जाएंगे। अच्छा ही है, जल्दी से ये तमाशा खत्म हो जाएगा। अच्छे दोस्त तो है नहीं हम और बड़े चले हैं अच्छे कपल का ताज जितने। रूहानी चिड़चिड़ी हो खुद में ये सब बोले जा रही थी। तभी उसको परेशान देख उसी के बगल में खड़ी एक लड़की बोली, क्या हुआ? जैसे ही निहाल और रूहानी ये सुनते हैं कि दूसरा राउंड एक दूसरे के फेवरेट डिश पहचानना है वो भी आंखों पर पट्टी बांध कर, तो दोनों ही मन में पहले ही हार मान बोलते हैं, ये राउंड तो पक्का हारने वाले हैं हम। तो चलिए साथियों, अब राउंड 2 शुरू करते हैं। मैनेजर इतना बोल अपने स्टाफ को इशारे से सभी पत्नियों के आंखों पर पट्टी बांधने बोल दिया। अब बीच में एक लंबी सी टेबल रखी हुई थी, उस पर ढेर सारी पकवान परोसा गया था। ये वही डिश थे जिन्हें हर पत्नी के पतियों से पहले ही पूछ उनके फेवरेट खाने के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया गया था। सभी जेंट्स अपने अपने फेवरेट डिश के सामने खड़े बस अपनी पत्नियों को ही देख रहे थे और सभी लड़कियों टेबल के दूसरी तरफ खड़ी काफी घबराई हुई थी। रूहानी खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। ये सुन उसके बगल में खड़ी एक लड़की पूछी, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? उस लड़की की आवाज सुनते ही रूहानी एकदम खामोश हो गई, लेकिन उसके बाद फिर वो लड़की उससे धीरे आवाज में बोली, लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है इसी वजह से इतनी घबराहट है ना? कहीं तुम अपने पति के फेवरेट डिश को नहीं पहचान पाए तो? वैसे तुम्हें पता है हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर शुरू में हम दोनों का रिश्ता भी तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे हमें एक दूसरे के बारे में हर एक छोटी बात पता चलने लगी। इसीलिए तुम ये सोचकर घबराओ मत कि तुमने कहीं गलत बता दिया तो तुम्हारे पति को शायद बुरा लगे, बल्कि तुम इसे पूरे दिल के साथ खेलो। जहाँ इंसान का दिमाग काम नहीं करता है वहाँ दिल की बात सुननी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि दिल कभी कोई गलत बात नहीं बताता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए ये बोल आगे बढ़ गई और रूहानी 1 मिनट के लिए उसी जगह पर खड़ी हो एक अजीब सी सुकून महसूस करते हुए बोली, मुझे तो इस कंपटीशन में मिस्टर निहाल के साथ हिस्सा लेने का कोई मन नहीं था, तो फिर मुझे इस बात से डर क्यों लग रहा है कि कहीं मैं हार गई तो? वैसे भी मुझे कहाँ ही उनके बारे में कुछ भी पता है। ठीक है, अभी वो लड़की जो बोली मैं वैसा ही करूंगी। वैसे भी पता तो है नहीं, जो दिल बोलेगा वही करूंगी। रूहानी भी ये सब खुद में सोच आगे बढ़ खड़ी हो गई। तभी मैनेजर ने बोला, तो लड़कियों अब आप सभी शुरू हो जाइए और आपके सामने टेबल पर कुछ डिशेज रखी हुई है तो उसे अपने हाथों से छूकर और उनके सुगंध के माध्यम से बताइए कि आपने पतियों का फेवरेट डिश कौन सा है। मैनेजर के बोलते ही सभी लड़कियां जल्दी जल्दी उन खाने को अपने हाथों से छू कर आइडिया लगाने लगती है कि कौन सा खाना क्या है। रूहानी भी एक एक कर डिशेज छूती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वो एक बार शुरू से ले लास्ट तक डिश को छू चुकी होती है। उसे देख निहाल मन ही मन बोलता है, मुझे तो पहले ही पता था कि मिस रूहानी को मेरे फेवरेट डिश के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है।
हमारे बीच कभी वैसा रिश्ता था ही नहीं जो हम एक दूसरे के बारे में जानते। निहाल ये सब बोल तो रहा था, पर मन ही मन उसे इस बात का बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसकी मिस रूहानी उसके फेवरेट डिश के बारे में नहीं जानती है। पर तभी वो हैरान रह गया जब रूहानी ठीक उसके सामने आ खड़ी हो बोली, मैनेजर ये रही मेरे पति की फेवरेट डिश गाजर का हलवा। जैसे ही रूहानी ये बोलती है, मैनेजर के साथ साथ बाकी के लोग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रूहानी बहुत कम समय में गैस कर ली थी, लेकिन इस वक्त उसके आंखों पर से पट्टी नहीं हटाई गई जब तक कि बाकियों का गैस किया ना हो जाए। जब फाइनली सभी लड़कियां अपने अपने चुने गए डिसेज के सामने खड़ी हो गई तो मैनेजर अपने स्टाफ को उनके आंखों से पट्टियां खोलने को बोला, और जैसे ही सभी के आंखों पर से पट्टियां खुलती है, रूहानी सामने खड़े निहाल को देख एकदम खुशी से उछल पड़ती है। तो राउंड 2 अब खत्म हो चुका है दोस्तों, और अब बारी है इनके रिजल्ट की। तो जैसा कि आप सभी को बेसब्री से अपने अपने रिजल्ट के बारे में जानने की इच्छा है, तो चलिए हम सबसे पहले उन कैंडिडेट का नाम लेंगे जो इस खेल से बाहर हो चुके हैं। मिस्टर गौरव और मिसेस कृति, सॉरी पर आपने गलत डिश चूज किया इसीलिए आप इस गेम से निकल गए हैं। दूसरा कैंडिडेट है मिस्टर आरव और मिसेस रिमी, आप दोनों भी इस गेम से बाहर निकल चुकी है। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 कपल ही बचे हैं हमारे आखिरी राउंड के लिए, और उनमें से कोई एक ही हमारे इस कंपटीशन का विजेता होगा। पर वो कौन होगा इसके लिए आप सभी को करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि फाइनल राउंड के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी है। तो तब तक आप सभी वेट कीजिए। मैनेजर इतना बोल स्टेज पर से उतर अपने केबिन के तरफ चला जाता है, और निहाल थोड़ा हैरानी से रूहानी को देखते हुए उसके पास आ कहता है, वैसे आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट डिश गाजर का हलवा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मिस रूहानी, हम दोनों ने कभी एक दूसरे से इस सब के बारे में बात नहीं की है। निहाल के चेहरे पर हैरानी की लकीरें देख रूहानी थोड़ा मुस्कुराने लगी, वैसे बात तो आपकी बिल्कुल सही है मिस्टर निहाल। एक मिनट, आपको क्या लगा कि मुझे आपके फेवरेट डिश के बारे में सच में पता था? रूहानी थोड़ा हंसते हुए बोली, जिस पर निहाल बोला, ऑकुस तभी तो आपने बिल्कुल सही गैस किया ना। अरे अरे हाँ, ये बात सही है कि मैंने सही गैस किया, पर वो गाजर के हलवा का सुगंध पहचान कर नहीं बल्कि कुछ और से ही। रूहानी क्या बोल रही थी निहाल कुछ नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए वो अपने पैंट्स के जेब से हाथ निकालते हुए थोड़ा गंभीर हो बोला, प्लीज मिस रूहानी, आप मुझे अब कंफ्यूज कर रही है। अगर आपने हलवे की सुगंध से नहीं पहचाना तो फिर? अच्छा अच्छा, बताती हूँ। आप तो ऐसे जानने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं मिस्टर निहाल, जैसे कोई 10 साल का बच्चा कुछ जानने के लिए होता है। दरअसल अब आपके साथ इतने दिनों से रह रही हूँ, भले ही हमारे बीच बातें कम, लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, पर उस रीजन से भी हम एक दूसरे के आसपास तो रहते ही हैं न। तो बस आज वही मेरे काम आ गया, आपका ये परफ्यूम। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरा परफ्यूम से मतलब क्या है आपका? आप सब भी मेरे आसपास होते हैं तो मुझे एक अलग सी ही स्मेल आती है, लाइक गुलाब के फूलों की खुशबू जैसी होती है। और आज भी जब मैं डिसेज को छूते छूते आगे बढ़ी और आपके सामने पहुंची तो मुझे एकदम से वही स्मेल महसूस हुई। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि आप ही मेरे सामने खड़े हो। और फिर क्या था? फिर मैंने एकदम कॉन्फिडेंट के साथ डिस्क को छुआ और पहचान कर जवाब दे दिया। रूहानी ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा खुश लग रही थी, और निहाल उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बस उसकी बातें सुने जा रहा था। जब रूहानी अपनी पूरी बात बोल लेती है तो निहाल हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आप काफी स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त तो मुझे सच में लगा था कि आपको मेरी, खैर जाने दीजिए। निहाल बोलते बोलते बीच में ही रुक गया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। पर जैसे ही रूहानी की नज़र सोफिया पर जाती है जो निहाल के तरफ ही मुस्कुराते हुए बढ़ रही होती है, वो एकदम गुस्से में आ जाती है और मन ही मन खुद में कहती है, हम ये लड़की तो हर वक्त बस मिस्टर निहाल के पास ही आने का बहाना ढूंढती रहती है। मिस्टर निहाल को देखकर चेहरे पर स्माइल तो ऐसे है इसके जैसे कि मिस्टर निहाल कोई खजाना हो जिसे वो पाना चाहती है। ये सब सोचते वक्त रूहानी जरा भी ये नहीं सोच पाती है कि आखिर उसे ऐसा फील हो क्यों रहा है, और बिना कुछ भी और सोचे वो बस निहाल के सामने जा खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे मिस्टर निहाल, आप तो बहुत होशियार निकले। आपने मुझसे मेरी ट्रिक तो पूछ ली, पर आपने ये नहीं बताया कि आपको कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट डिश चॉकलेट आइसक्रीम है। बोलिए। मैंने ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा पता करवाया था आपके बारे में मिस रूहानी।
जब मुझे ये बात पता चली थी कि आप मेरी पत्नी मिसेज रूहानी खुराना है, उस वक्त फाइनली वो जानकारी मुझे आज काम आ गई। ओ, रूहानी अभी और निहाल को अपने बातों में उलझाए रख पाती। उससे पहले निहाल रूहानी के पीछे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तो सोफिया अब तो तुम्हारी इंसल्ट नहीं ना होगी, सबके बीच लो, हम हिस्सा भी ले लिए और अभी तक 2 राउंड में जीत भी लिए। हाँ हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे कहने पर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, थैंक यू। सोफिया ये कहते हुए जाकर रूहानी के सामने ही निहाल के गले से चिपक कर लग जाती है। ये नज़ारा देख रूहानी के अंदर तो गुस्से की उबाल आने लगती है। उससे खुद को रोकना बहुत कठिन हो रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले बस वहां से दूसरे तरफ चली गई। मिस रूहानी, निहाल के आवाज देने पर भी रूहानी पीछे पलट कर नहीं देखती है। जब रूहानी वहां से जा चुकी होती है तो सोफिया निहाल से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है और निहाल के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, निहाल देखो, मैं तुमसे जो पूछूंगी प्लीज एक सच्चे दोस्त होने के नाते उसका जवाब देना। बोलो निहाल, दोगे ना मुझे जवाब जो मैं पूछूंगी? सोफिया, तुम क्या पूछना चाहती हो पूछो, और भला मैं तुम्हें जवाब क्यों नहीं दूंगा। मैं जो बात करना चाहती हूँ तुमसे वो बात इस तरह खड़ा होकर नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी अभी फाइनल राउंड में टाइम है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी गई स्टोरी अरेंज मैरिज।